राधे राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग प्यारे? श्री विहार जी की कृपा से हम सभी आनंद में हैं। प्रियालाल के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी लोग भी आनंद में ही होंगे। अभी कई लोगों के ये सवाल आता है कि बोले गुरुजी एक बात समझ नहीं आ रही कि भजन करने का सही समय क्या होता है, सही उम्र कौन सी होती है, सही काल कौन सा होता है। और ये एक दो व्यक्तियों के प्रश्न नहीं आए हैं भैया, ये बहुत लोगों के प्रश्न आए, बहुत लोगों के, कि भजन किस समय करना चाहिए, किस समय ठाकुर जी का स्मरण करें, कौन सा समय होना चाहिए, वो कौन सी उम्र होनी चाहिए जब हम परमात्मा में लीन हो जाएं। क्या बोले आजकल जो कहते हैं ना कि ये जो जवानी है ये खेलने कूदने मौज लेने के लिए होती है, लेकिन प्यारे सावधान, एक अहम बात आपको बता दें कि आज सुबह श्री भागवत जी का दर्शन करते समय सप्तम स्कंद में बड़ा गजब का उत्तर मिला, बड़ा गजब का उत्तर। श्री प्रहलाद जी, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने जो राक्षसों के जो बच्चे हैं उन अपने साथियों से कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम हे कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ऐसा गजब का वृत्तांत है मेरे प्यारे कि भजन करने की सही अवस्था यदि मेरे भाई बहन कोई है तो बाल्यावस्था से, कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए, है? हाँ, जय जय। श्रीमद् भागवत जी में कितना सब कुछ क्लियर कर दिया है प्यारे, कितना सब कुछ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कुमार अवस्था से ही जिसने अगर भगवान में भजन मन नहीं लगाया प्यारे, सहसा उसका मन फिर ठाकुर जी में लग नहीं सकता। और बात ये कही जा रही है कि कुमार अवस्था आई आपकी, वैसे तो एक क्षण का भी भरोसा नहीं, लेकिन कुमार अवस्था के बाद क्या बुढ़ापा देख पाओगे? समझ रहे हो बात को? तो इसलिए श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद नाम का उच्चारण नहीं है, प्रहलाद। श्री वर्णन कर रहे हैं भक्तराज प्रहलाद कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। और कितनी बढ़िया बात आपको बतावें प्यारे, कितनी बढ़िया बात। श्री प्रियालाल, आहा हा हा, बड़ी सुंदर पंक्ति है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया गिर की शुचिर शीतल मंद सुगंध समीर चली न चले। कि कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरे नाम हरे रसना के तू अंत समय पे हिली न हिली।
कि तू अंत समय पे हिली न हिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया गिर की शुच शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। तो भजले हरि नाम अरि रसना, कि तू अंत समय पे हिली ना हिली। इसलिए जो मौका जहाँ जिस स्थिति में महसूस हो, उसी अवस्था से भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम, न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। व्यक्ति, एक बहुत प्यारा संकेत है कि जिंदगी भर उन प्रयासों में लगा रहता है जिससे उसकी उम्र खर्च होती है, और भगवान मुकुंद की शरण नहीं ग्रहण करता। और कितना बढ़िया बात कही है। मुकुंद कौन है? बोले मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति को प्रदान करें हैं। मुकु माने प्रेम भी होता है, जो प्रेम प्रदान करें वो मुकुंद, वो ऐसे परमात्मा ही हैं प्यारे। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं राक्षसों के बच्चों से कि पुंशो वर्ष शतम ह्यायुस तदर्धम चाजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्र्याम शेतेन्धम प्रापितस्तमः। क्या बढ़िया बात कह दी। पुंश कहते हैं मनुष्य को। एक मोटा मोटी अगर आयु निकाली जाए प्यारे, तो 100 वर्ष की आयु हम लोगों को मिली है जीने के लिए। और बहुत प्यारी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुने इस बात को, कि जीने के लिए 100 वर्ष की आयु मिली है। और अगर ध्यान दें तो कम से कम 20 से 25 वर्ष की आयु तो केवल और केवल सोने में निकाल देते हैं हम लोग। हाँ जी, जरा कैलकुलेट करिएगा 24 घंटे को मिला करके, क्योंकि 24 घंटों को मिला करके एक दिन होता है, जिसमें से आधा जो दिन है वो तो हम सोने में निकाल रहे हैं। रात्रि के जो 10 से 12 घंटे हैं सोने में निकाल रहे हैं। तो कितनी बढ़िया बात की। पुंसो वर्ष शतम ह्यायुस तदर्धम चाजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्र्याम शेतेन्धम प्रापितस्तमः। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशते। अच्छा, 20-25 साल सोने में निकाल दिए 100 वर्ष में से, और कम से कम 20 साल महाराज बाल्यावस्था इत्यादि खेल कूद में निकाल दी हैं। तब ना हमारे महापुरुषों ने गाया कि बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। भूल गया तू राम रटन, भूल गया तू राम रटन। भूला पूजा का कहाँ, मेरे मन में है राम, तन में है राम। रोम रोम राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले। छोड़ जगत के काम, बोलो राम, बोलो राम। राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम। राम 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 राम। तो अगर ध्यान से देखा जाए भैया, सीधी सीधी 20 वर्ष की जो है आयु खेल कूद में, बाल्यावस्था इत्यादि में निकाल देते हैं। पढ़ाई वढ़ाई लिखाई करने चले गए, हाँ, लगभग 25 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, खेल कूद हुआ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई, और उधर 25 वर्ष सोने में निकाल दिए 50। और बुढ़ापे के 20 से 25 साल ऐसे होते हैं जो किसी मतलब के नहीं रहते हैं। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। चग चग मुख दंत वचन जब फग फग, तो जम अनुचर लग भग झगरम। भगवत भज चेत सुभग नर।
ऐ भाग्यशाली मनुष्य। भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए भाग्यशाली है प्यारे। हा। तो 25 वर्ष सोने में, 25 वर्ष बाल्यावस्था पढ़ाई लिखाई, और मालिक उधर 20 से 25 वर्ष बुढ़ापे में। आपके पास जीने के लिए बचे कितने दिन? 20 से 25 साल। उसमें भी क्या होता है? आहा, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं बहुत प्यारी बात कि कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रा। कितनी बढ़िया बात कही यहाँ पर। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान सुहृत्सु च स्नेहसित शिशूनाम कलाक्षराणाम मनोरक्त चित्तः। आहा, वो जो 20-25 वर्ष का समय है उसमें हो जाती है प्यारे शादी, और शादी होने के बाद तो फिर मंत्र वही उच्चारण होता है जो धर्मपत्नी जी कहती हैं, जो आपकी अर्धांगिनी कहती हैं। स्त्री संग में कामासक्त, क्रोधासक्त, मोहासक्त होते हुए यहाँ पर श्लोकों में कहा गया है, आहा, दूरा पूरेण कामेन मोहे न च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्याप याति ही। मोह, काम और ये घर गृहस्थी के जो कूट धर्म है, इनमें इतना उलझ जाता है नौन तेल लकड़ी के चक्कर में कि महाराज 25 वर्ष एक झटके में निकल जाती हैं। बचा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। तब कहा मेरे भाई बहन, तब कहा कि आहा भगवत भज चेत सुभग नर। ऐ भाग्यशाली मनुष्य, अभी भी सावधान हो जा, अभी भी संभल जा। प्यारे श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, बोले जिस अवस्था में आपको चेतना आ जाए उसी अवस्था से तत्क्षण, किसी भी स्थिति में हो, आप सन्यासी हो, आप वैष्णव हो, आप गृहस्थ हो, आप कुंवारे हो, आप किसी भी अवस्था में हो प्यारे, जहाँ पर हो वहीं से भजन प्रारंभ कर दो, क्योंकि भजन की कोई उम्र नहीं होती प्यारे। जहाँ हो वहीं से प्रारंभ कर दो। और जिसने बचपन से भजन प्रारंभ नहीं किया उसका फिर बुढ़ापे में जाकर के भजन में कभी मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में वही चिंतन में आता है जो जिंदगी भर किया होता है, वही बातें स्मरण में आती हैं जो जिंदगी भर करी होती हैं। इसलिए प्यारे हमेशा इस बात का स्मरण रखना, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिस जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बड़ा प्यारा भाव स्मरण में आया कि ये उस समय की बात है, महाराज दशरथ जी के मन में भाव आया कि क्यों ना राम जी को युवराज गद्दी दे दी जाए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा तत्क्षण राजन, तत्क्षण। राजा ने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, मुहूर्त निकालो महाराज। उसी क्षण गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। राजन, सबसे अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त, अच्छा घटी, अच्छा पल वही है जिस क्षण श्री रघुनाथ जी जो है राम जी युवराज गद्दी पर बैठ जाए। वही भाव हम कह रहे हैं।
जिंदगी का सबसे अच्छा पल वही है भजन करने का। जिस क्षण प्रभु में आपका मन लगे और तत्क्षण आप लोग नाम जप में लग जाएं, इससे बढ़िया कोई दिन नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई समय नहीं, कोई स्थान विशेष नहीं। जहाँ हो वहीं से भजन प्रारंभ कर दो। इसलिए भक्तमाली जी ने कहा, नाम जप नाम जप नाम जप बावरे, अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दावरे। और जाने तो को तन दीनो, ताको ना भजन कीनो, जीवनियों सिरानो जात चूल्हे जैसो तावरे। इसलिए नाम जप नाम जप नाम जप बावरे। आप सभी को जय सिया राम, राधे श्याम, जय बिहारी जी की।